हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू स्टोरी टेलर। और आज मैं आपको बताऊंगा महाअवतार नरसिम्हा की स्टोरी हिंदी में। ये एक सीन बाय सीन एनालिसिस नहीं है और मैं खाली आपको ओवरऑल स्टोरी बताऊंगा, तो आप एंजॉय कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। महाअवतार नरसिम्हा एक वाव्य और आध्यात्मिक कहानी है जो हिंदू पुराणों के सबसे शक्तिशाली प्रसंग को दर्शाती है। हिरण्यकश्यप का अहंकार, प्रहलाद का निष्ठा और विष्णु का अद्भुत नरसिम्हा अवतार। ये कहानी भक्ति, न्याय और अधर्म के विरुद्ध जो संघर्ष रचती है उसे बेहतरीन तरीके से दिखाती है। तो कहानी की जड़ बैकुंठ में है। विष्णु के दो द्वारपाल जय विजय व्रम से सनत कुमार, जो विष्णु के संतान हैं, उनका अपमान कर देते हैं। सनत कुमार ने श्राप देते हैं कि वो दोनों मृत्यु लोक में असुर रूप लेकर जन्म लेंगे। विष्णु उन्हें वर देते हैं कि उनका ये श्राप अंत में उन्हें उन्हीं के पास वापस ले आएगा। तो इसी श्राप के चलते जय विजय पृथ्वी पर हिरण्यकश्यप और हिरण्ययक्ष के रूप में जन्म लेते हैं। तो यहाँ से शुरू होती है मूवी की कहानी की। दीति एक रात गुस्से और इच्छा से भरी कश्यपा के पास जाती है और एक संतान की मांग करती है। कश्यपा उसे रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो समय अशुभ है, लेकिन दीति की जिद के आगे वो नहीं मान पाते। उसकी अगली सुबह कश्यपा दीति से कहते हैं कि जिस घड़ी में उन दोनों का संभोग हुआ वो घड़ी बहुत ही अशुभ थी, और अब इनके पेट में जो बच्चा पल रहा है, एक्चुअली उनके पेट में दो बच्चे पल रहे हैं जुड़वा। वो बहुत वीर होंगे, लेकिन वो असुर भाव रखते होंगे और वो बड़े होकर देवताओं का ही शिकार करेंगे। वो दोनों बच्चे पैदा होते हैं और उनका नाम होता है हिरण्ययक्ष और हिरण्यकश्यप। दोनों असुर गुरु शुक्राचार्य के निर्देश में बहुत बुरे काम करते हैं। दोनों भाई स्वर्गलोक में बहुत आतंक मचा लेते हैं और बहुत सारे देवता और लोगों को मार भी देते हैं। छोटा भाई हिरण्ययक्ष बहुत घमंडी हो जाता है। एक दिन वो पृथ्वी को ही उठा लेता है ताकि इससे विष्णु उत्साहित हो, और ऐसा करने से पूरा ब्रह्मांड ही हिल जाता है। ऐसा होता है कि जल प्रलय जैसा भी माहौल बन जाता है। देवता घबराकर विष्णु के पास दौड़ते हैं तो विष्णु वराह अवतार यानी कि एक विशाल सुअर के रूप में दर्शन देते हैं। वराह समुद्र में डूबकर भूदेवी को बचाते हैं और हिरण्ययक्ष से भयानक युद्ध करते हैं। अब बहुत कठिन होता है, लेकिन अंत में वराह अपने दांतों से हिरण्ययक्ष का सहर कर देते हैं। भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यपु के अंदर एक आग जलने लगती है। वो विष्णु से घृणा करने लगते हैं, देवताओं को सताते हैं और जीव जगत पर अत्याचार करते हैं। अपने बदले को पूरा करने के लिए वो हिमालय तक जाते हैं और तपस्या करने लगते हैं। और वो तपस्या इतनी निष्ठा से करते हैं कि हवाएं तक रुक जाती हैं, देवता असहज होते हैं और अग्नि अपने आप को प्रकोप दिखाती है। मजबूर होकर ब्रह्मा प्रकट होते हैं। हिरण्यकश्यपु एक ऐसा वार मांगते हैं जिससे वो मरना लगभग असंभव हो जाएगा। तो वो ये है कि ना कोई देवता, ना कोई मनुष्य, ना कोई पशु उन्हें मार पाएगा। ना वो दिन में और ना ही वो रात में मर पाएंगे। ना वो घर के अंदर, ना बाहर मर पाएंगे। ना ज़मीन पर, ना आसमान पर, ना किसी हथियार से, ना खाली हाथों से, ना किसी जांगम से या अजंगम वस्तु से। और ब्रह्मा ना चाहते हुए भी उसे ये वर दे देते हैं। वर पाकर हिरण्यकश्यपु देवलोक पर चढ़ाई करता है, देवताओं को हरा देता है और खुद को विश्व का भगवान घोषित कर देता है। लेकिन हिरण्यकश्यपु के तप करते टाइम इंद्रा असुरों से परेशान होकर हिरण्यकश्यपु की गर्भवती पत्नी कायाधु को बंदी बना लेते हैं। उसके बाद नारद प्रकट होकर इंद्रा को समझाते हैं कि गर्भ में पल रही शिशु पूरा निर्दोष है। नारद उसके बाद कायधु को अपने आश्रम में ले जाते हैं और यही नारद विष्णु भक्ति का ज्ञान देते हैं, जो कायधु के साथ साथ गर्भ में मौजूद प्रहलाद भी सुन लेता है। प्रहलाद जन्म होते ही असामान्य शांति और अध्यात्म का प्रतीक बन जाता है।
तो जब प्रहलाद लगभग 5 साल का हो जाता है, तब हिरण्यकश्यपु के 2 राक्षस इसे विष्णु के पास पूजा करते हुए देख लेते हैं। वो फिर इसे हिरण्यकश्यपु के पास लेके चले जाते हैं और वो अपने पिता को भगवान मानने से इनकार कर देता है और वो कहता है कि एक ही भगवान है और उनका नाम है विष्णु और वो सब जगह है। हिरण्यकश्यपु ये सुन के गुस्सा हो जाते हैं और गुरु शुक्र के पुत्र को प्रहलाद को विष्णु भक्ति ना सिखाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो इसका उल्टा ही कर देता है। तो हिरण्यकश्यपु का क्रोध इतना बढ़ जाता है कि वो उसे मारने के लिए सैनिक भेज देते हैं, लेकिन उनका कोई भी अस्त्र प्रहलाद को नहीं लगता। उसके बाद शुक्राचार्य कहते हैं कि इसमें प्रहलाद का कोई हाथ नहीं है और विष्णु ही ये सब कर रहा है। तो अगर हिरण्यकश्यपु को किसी सबक सिखाना है तो वो विष्णु ही है। तो उसके बाद हिरण्यकश्यपु क्या करता है कि वो प्रहलाद को एक जगह बांध कर 2 पागल हाथी उसके ऊपर छोड़ देता है, लेकिन वो दोनों इसके पास आते ही शांत हो जाते हैं। उसके बाद वो उसे अपने सैनिकों के द्वारा एक ऊंची पर्वत लेके उसमें से गिरा लेता है, लेकिन उससे भी वो बच जाता है। उसके बाद वो कई सारी कोशिशें करता है प्रहलाद को मारने के लिए, लेकिन सभी असफल होते हैं। तो उसके बाद वो अपनी बहन होलिका को बुलाती है। उनके माँ उनसे कई विनती करती है, लेकिन हिरण्यकश्यपु उनकी बात नहीं सुनता। लेकिन जब आग लगाते हैं तो प्रहलाद तो बच जाता है, लेकिन होलिका पूरी जल जाती है। उसके बाद आखिरी प्रयास में हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को एक नदी के नीचे फेंक देते हैं, लेकिन वहाँ से भी उसे गरुड़ा और वरुणा बचा लेते हैं। उसके बाद प्रहलाद वरुणा से कहता है कि वो विष्णु से मिलने के लिए बहुत उत्साह है। तो वरुणा कहता है कि विष्णु की इससे बहुत जल्दी मिलेंगे। उसके बाद प्रहलाद रो रो के विष्णु से मिलने की जिद करता है और वहीं सो जाता है। और जब प्रहलाद अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि विष्णु स्वयं उनके आगे प्रकट हो गए हैं। वो उनसे गले मिलते हैं और कहते हैं कि प्रहलाद ने अपने निष्काम भक्ति से उनका हृदय जीत लिया है। विष्णु उसे एक दिव्य वरदान देते हैं और कहते हैं कि प्रहलाद जब भी उन्हें याद करेगा, वो उन्हें हर जीव, हर वस्तु और हर कदम में पाएगा। घर वापस आकर जब प्रहलाद बताते हैं कि उसने विष्णु को देखा, हिरण्यकश्यपु हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि क्या विष्णु हर जगह है? तो प्रहलाद शांत स्वर में हाँ बोल देता है। वो उसके बाद एक खंबे की तरह उंगली करते हैं और प्रहलाद कहता है कि हाँ, विष्णु उस खंबे में भी है। हिरण्यकश्यपु गुस्सा होकर खंबे को जोर से घूंसा मारते हैं और अगले ही पल पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। खंबे से एक गर्जन होती है, दीप जलने लगते हैं, पृथ्वी कांपने लगती है और खंबे से प्रकट होता है नरसिम्हा, आधा मानव आधा शेर और पूरा दिव्य, पूरे भयानक। असुरों में भय की लहर दौड़ जाती है। नरसिम्हा हिरण्यकश्यपु को पकड़कर जोर जोर से मारते हैं और हालांकि हिरण्यकश्यपु थोड़ा उन्हें भी मारता है, लेकिन शायद ये भी उनके आदेश से ही होगा। तो इस हिसाब से न ब्रह्मा का वर भी टूटता है और न्याय की भी जीत हो जाती है। लेकिन हिरण्यकश्यपु को मारने के बाद नरसिम्हा का क्रोध शांत नहीं होता। देवता, ब्रह्मा, शिव सब उन्हें प्रसन्न करने में लग जाते हैं, लेकिन सभी विफल हो जाते हैं। अंत में प्रहलाद उनके पास जाता है और हाथ जोड़कर कहता है कि प्रभु कृपा करके शांत हो जाइए, मैं आपका हूँ। नरसिम्हा एकदम से शांत हो जाते हैं और वो प्रहलाद को गले लगाकर उनके गोदी में बिठा लेते हैं और कहते हैं कि वही उनका सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त है। उसके बाद चारों तरफ फिर से शांति का माहौल हो जाता है। इंद्र भी बहुत खुश है, लेकिन नारद उनके पास आके कहते हैं कि जय और विजय का ये पहला ही जन्म था और अभी वो 2 और जन्म लेने वाले हैं। कहानी इस दिव्य संदेश पर समाप्त होती है कि भक्ति कभी हार नहीं सकती और अधर्म का विनाश निश्चित है। तो गाइस, अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आगे आपको कौन सी मूवी की समरी हिंदी में चाहिए, और द न्यू स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।